हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो सारे स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यह वैकेंसी जो रिलीज किया गया है मिस्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, राइट। ये तो अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें बीटेक के सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीबीएस होल्डर, एचआर, एमबीए, एडमिन, एमए, मास्टर इन सोशल वर्क, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सभी तरह के जो है कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये परमानेंट जॉब है, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, राइट। और कोई और इंट्रेंस के बेसिस पे भी एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्ट में क्या है, क्योंकि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस भी, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें। और ऐसे कैंडिडेट जो कि और अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी जो है सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकला हुआ है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे सबसे नीचे, जैसे वीडियो के लास्ट में मैं इसी स्क्रीन पे वो डाल दूंगा प्लेलिस्ट, जहां कि आपको बहुत सारी जो है अभी सबसे लास्ट में बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, वहां आप अप्लाई कर पाएंगे। बीकॉम वाले या आईटीआई वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है, कल शाम में मिल जाएगी आपको। मैं अपलोड कर दिया हूँ, बस टाइमलाइन होते ही आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस वैकेंसी के बारे में आपको एवरीडे मिलता रहे और आप अपडेट होते रहें जॉब से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मिस्र धातु निगम लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, राइट। इसमें वैकेंसी निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट ट्रेनी मेटलर्जी, इसमें 22 वैकेंसी है और यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन का बाइफर्केशन किया गया है। 9 वैकेंसी फॉर जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 4। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल 15 वैकेंसी है, जनरल के लिए 7, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 1। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल 6 वैकेंसी, जनरल के लिए 2, 1, 2 एंड 1। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1 वैकेंसी है। सिरामिक इंजीनियरिंग, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए कि एक ही वैकेंसी है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको एक हो या 2 वैकेंसी हो या 2000 हो, आपको अप्लाई पहले करना पड़ेगा, देन फिर आपको जॉब मिलेगी, राइट। जैसे कि 100 मैराथन होता है तो उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इस तरह का जो है रेस होता है, तो उसमें एक ही इंसान को गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी को जो है बाकी डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, राइट। तो इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे गोल्ड मेडल मिलेगा। सबको पता है मिलना एक ही को गोल्ड मेडल है, फिर भी 100 के 100 कैंडिडेट भागते हैं। तो उसी तरह आपको भी अगर एक या 2 वैकेंसी है तो आप पहले अप्लाई करो, देन ही आपको जॉब मिलेगा, राइट। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर वैकेंसी है, एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। इसमें 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर में 4 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। मैनेजमेंट ट्रेनी सेफ्टी के लिए 1, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 3, और यहाँ पे देखिए आप असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में 1, असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल 1, असिस्टेंट मैनेजर आईटी 1, मैनेजर ऑटोमेशंस 1 एंड मैनेजमेंट मैकेनिकल 1। तो इस सब का सैलरी देखिए, मैनेजर और लेवल पे जो वैकेंसी है तो उसमें आपका 13.5 लाख से 41 लाख तक का सीटीसी होगा, ठीक है। ये ईयरली सीटीसी है आपका 14 लाख से 41 लाख का, तो ये आपका सीटीसी है,
राइट। इसमें एज यहाँ पे दिया गया है 40 मैक्सिमम एज होगा। और जो असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है उनकी पैकेज जो है 9 लाख से 31 साढ़े 31 लाख तक होगा। 30 पैकेज है। इसका एग्जैक्ट सैलरी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये है 30 सभी का एज है, राइट। तो ये उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी जो मेटलर्जिकल हैं बीटेक वाले जो मेटलर्जी और मटेरियल साइंस से हैं 60% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन से अगर आप बीटेक करे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मैक्सिमम एज है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग 60% मार्क्स इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग 60% बीटेक इन सिरामिक इंजीनियरिंग, सेम केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, राइट। अब 5वां और 6ठा देखते हैं। एडमिन एंड एचआर में डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर फिजिकल साइंस एंड 2 ईयर का जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमए या एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्क या एमबीए एचआर से और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी 60% मार्क्स इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद सेफ्टी में देखिए क्या है, 60% मार्क्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर। अब जो मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद असिस्टेंट मैनेजर की जहाँ बात आती है तो यहाँ एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। 60% बीटेक में प्लस एमबीए चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में या पीजी डिप्लोमा। अगर आपने एमबीए नहीं किया है तो पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिग्री इन लॉ प्रेफरेंस। अगर आपने डिग्री लॉ से किया है लाइक मास्टर तो फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, जैसे इंटरप्राइजेज रिलेशनशिप लाइक ये जो है प्रोसेस, इसमें प्लानिंग में इंटरप्राइज प्रोसेस प्लानिंग रिसोर्सेज प्लानिंग में जो है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। तो कहीं भी आपको वर्क के लिए दिया जाएगा, इट्स नॉट लाइक कि फिक्स प्लेस होगा। पैन इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, राइट, इन एनी फील्ड, इट्स नॉट लाइक कि एंड डिप्लोमा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है रिपब्लिक रिलेशन में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, ये मास्टर डिग्री के लिए है। पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उससे पहले आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो 55% मार्क्स के साथ तो वो चलेगा। उसके बाद 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए आपको, जैसे कि आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग द न्यू कॉन्फ्रेंस, है ना, मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस गैदरिंग अरेंज करना, प्रोडक्ट लॉन्च करना, क्रिएटिंग मटेरियल लाइक ब्रोचर्स, है ना, कोई भी मटेरियल है तो उसके लिफलेट्स, ब्रोचर्स, लाइट बैनर्स, न्यूज़लेटर आप सर्कुलेट करोगे, है ना, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मटेरियल, फ्लायर्स etc। ये सब जो है एक तरह का लिफलेट्स है, एक तरह से एडवर्टाइजिंग बैनर्स लाइक फॉर प्रमोशन के लिए। तो ये सब में अगर आपने काम किया है, इवेंट राइटिंग, है ना, कोई भी इवेंट आप कर रहे हो, कोई कैंपेन है उससे रिलेटेड आप राइटिंग कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस रिलीज, है ना, आप जो है जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हो उसके रिलेटेड अगर आपने लाइक कोई भी पब्लिश करना है मीडिया को एंड ऑल दिस थिंग, तो ये सब का आपको जो है एक्सपीरियंस हो। सोशल मीडिया लाइक ट्विटर पे कितना लोगों ने रीच किया आपको, कितना फेसबुक पे, कितना इंस्टा पे, राइट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों ने देखा, राइट, इनसाइड द कॉर्पोरेट एंड आउटसाइड द कंपनी किसने कितना आपको रिस्पॉन्स मिला। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, राइट। तो वर्बल और जो है इंग्लिश में, इंग्लिश एंड हिंदी एंड तेलुगु में जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ इंग्लिश। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली मेंशन है, हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड तेलुगु विल बी प्रीफेयर, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल, MBBS चाहिए इन एनी स्टेट और इंडियन नेशनल मेडिकल काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हों। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट MBBS रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस इन एम्बुलेंस, मेडिकल ICU, कार्डिक ICU, सर्जिकल ICU, क्लस्ट्री एंड इमरजेंसी ट्रामा सेंटर, इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल, PSU हॉस्पिटल,
तो इन सभी में जो है आपका एटलीस्ट इन सभी में से किसी एक में आपका जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन मेडिकल, राइट। उसके बाद देखिए असिस्टेंट मैनेजर इन IT 60% मार्क्स जो है BTech इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, नेटवर्क एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में। रोहतक में आपका जॉब लोकेशन होगा इसका। उसके बाद मैनेजर ऑटोमेशन में इसमें BTech मांगा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ विथ 7 ईयर जो है एक्सपीरियंस चाहिए मेंटेनेंस, इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ ऑटोमेशन